प्यार में धोखा खाने वालों को आपने अक्सर शराबी, शायर या दीवाना बनते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ इश्क में धोखा खाने वाले आशिक ने न तो शराब को हाथ लगाया और न ही किसी मजनू की तरह उसने दुनियादारी से ही तौबा की। यहाँ तक उसने अपनी बेवफा प्रेमिका के लिए न तो शायरी और न ही कविता का सहारा लिया। इस आशिक ने तो प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ों को अपनी मोहब्बत की अधूरी कहानी सुनाने का फैसला लिया और अपनी असफल प्रेम की कहानी उन प्रेमी जोड़ों को चाय की चुस्की के साथ सुनाने के लिए जीटी रोड पर बेवफा चाय दुकान खोल ली। यह कहानी है श्रीकांत कुमार नामक 24 वर्षीय युवक की। श्रीकांत सासाराम में जीटी रोड स्थित मां तारा चंडी मंदिर के समीप ही रहता है। श्रीकांत को 2 साल पहले अपने पड़ोस की एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार अभी परवान चढ़ ही रहा था कि अचानक उस लड़की की शादी किसी अन्य युवक के साथ तय हो गई। ऐसे में श्रीकांत ने अपनी प्रेमिका को घर से भागकर शादी कर लेने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्रीकांत की प्रेमिका श्रीकांत के साथ भागकर शादी करने का साहस नहीं जुटा पाई। ऐसे में उसकी शादी किसी अन्य युवक से कर दी गई और परवान चल रही श्रीकांत की प्रेम कहानी का और समय ही अंत हो गया। श्रीकांत कहता है कि प्यार में धोखा खाने के बाद उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। बार बार उसे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती और उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी छूट चुकी थी। श्रीकांत के घर परिवार वाले भी चिंतित रहने लगे थे। श्रीकांत कहता है कि वह उस समय न तो प्यार को भूल पा रहा था, न ही प्यार में मिले धोखे को। ऐसे में वह अक्सर सोचता रहता था कि आखिर उसने क्या गलती की थी कि बदले में उसे इस तरह की बेवफाई मिली। श्रीकांत कहता है कि जब बेवफाई से वह लगभग टूट सा गया था, तब उसने फैसला किया कि उस लड़की से सच्चा प्यार उसने किया था और प्यार में किसी को धोखा नहीं दिया, तो ऐसे में वह अपनी प्रेम कहानी दुनिया से क्यों छुपाए। उसने फैसला लिया कि वह प्यार में धोखा खाने वालों के साथ साथ उन सभी प्रेमी जोड़ों को अपनी विफल प्यार की कहानी सुनाएगा, और वह भी चाय की चुस्कियों के साथ। उसने सासाराम के जीटी रोड पर मां तारा चंडी मंदिर के समीप एक चाय की दुकान खोल ली और उस दुकान का नाम रखा बेवफा चाय की दुकान। कच्ची उम्र के प्यार में धोखा खाए श्रीकांत कहता है कि उसके दुकान पर अधिकतर वैसे ही लोग या प्रेमी जोड़े आते हैं जो या तो अभी किसी के प्यार में हैं या फिर उन्हें किसी से प्यार में धोखा मिला है। बेवफा चाय वाले के अनुसार उसके दुकान पर प्रेमी जोड़े के मुकाबले प्यार में धोखा खाने वाले शख्स अधिक आते हैं। बेवफा चाय वाले की माने तो उसकी दुकान पर प्रेमी जोड़ों के मुकाबले प्यार में धोखा खाने वाले शख्स आते हैं और उससे अपनी कहानी शेयर करते हैं। श्रीकांत कहता है कि उसका प्यार सच्चा था। अब वह अपनी उस अधूरी प्रेम कहानी से आगे निकलना चाह रहा है। वह अब अपनी जिंदगी फिर से बसर करेगा। प्यार में धोखा खाने के बाद श्रीकांत के पास अपना शहर छोड़कर देश के किसी अन्य शहर में नौकरी करने का भी विकल्प था, लेकिन उसने अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ उसी शहर में रहकर कुछ करने का फैसला लिया जिस शहर में उसका प्यार परवान चढ़ा था। हालांकि श्रीकांत से कई बार पूछे जाने पर भी उसने उस लड़की का नाम बताने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना जरूर उसने कहा कि उसकी पुरानी प्रेमिका सासाराम में ही अपने ससुराल में पति के साथ रहती है, जिसे वह जब भी देखता है उसके दिल में एक कसक सी उठती है। श्रीकांत कहता है कि जब ग्राहक उसकी दुकान पर चाय पीने आते हैं तो इस दुकान के नाम के पीछे उसकी छुपी प्रेम कहानी जरूर पूछते हैं। श्रीकांत की बेवफा चाय दुकान की एक और खास बात है, इस दुकान पर चाय पीने वालों को चाय की अलग अलग कीमत अदा करनी पड़ती है। यहाँ कोई प्रेमी जोड़ा चाय पीने आता है तो उसे 15 रुपए में 2 कप चाय दी जाती है, लेकिन वहीं प्यार में धोखा खाए शख्स यहाँ चाय पीने आ जाए तो उसे 1 कप के लिए
10 रुपए ही देने पड़ते हैं। वैसे सासाराम में जीटी रोड पर मां तारा चंडी मंदिर के समीप हाईवे पर यात्रियों के लिए खाने पीने और चाय नाश्ते की कई दुकानें हैं, लेकिन श्रीकांत के बेवफा चाय दुकान पर दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती। एक लड़की ने धोखा दे दी थी, हम प्यार पहले कर रहे थे उससे, 2 साल हो गया। फिर उसके बाद उसी नाम पर मैं दुकान चाय का खोल दिया और मैं और लड़के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़िए, नहीं तो ये हालत हो जाएगा। फिर चाय का आप अपनी चाय की दुकान पर चाय का रेट क्या क्या रखे हैं ये मेरा बताइए। चाय का रेट है, जो प्यार में धोखे खाए हैं लड़के उसके लिए 10 रुपये है। जिसका अभी प्यार चल रहा है तो उसके लिए 15 का 2 चाय है, प्रेमी जोड़ों के लिए। आप कहाँ पर अपना दुकान किए हैं? मेरा दुकान माँ तारा चंडी हाईवे के पास है। आपको प्यार में धोखा कब मिला था? 2 साल पहले मिला था मुझे। तो आपने चाय बेवफा वाला नाम रखने से कैसे आपके दिमाग में आया? मुझे बहुत गुस्सा आया, जब धोखा खाए तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसी नाम पर मैं रख दिया बेवफा चाय दुकान। चाय खूब चलता है? बहुत चलता है, शाम को तो और जाम होता है। कपल लोग आते हैं? 24 घंटा मेरा दुकान चलता है हाईवे। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार। श्रीकांत कहते हैं कि उनकी दुकान पर आने वाले प्रेमी जोड़ों की दिलचस्पी उनकी असफल प्रेम कथा में होती है और लोग उससे उसकी प्रेम कथा सुनना चाहते हैं। बहरहाल श्रीकांत की बेवफा चाय दुकान में अक्सर प्रेमी जोड़ों की ही भीड़ रहती है। श्रीकांत कहता है कि उनकी दुकान पर चाय पीने वालों में केवल चाय के शौकीन ही नहीं आते, बल्कि उसकी विफल प्रेम कथा में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी आते हैं और उससे उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। श्रीकांत की दुकान हाईवे पर स्थित है, इसलिए उसकी दुकान दिन रात 24 घंटे खुली रहती है। श्रीकांत की चाय में एक और खास बात है, उसकी दुकान पर बनने वाली चाय पीतल, स्टील या किसी धातु के बर्तन में नहीं बनाई जाती, बल्कि यहाँ चाय बनाने से लेकर उसे ग्राहकों तक परोसने की व्यवस्था केवल मिट्टी के बर्तन में ही की जाती है, जिससे चाय सौंधी खुशबू के साथ ग्राहकों का स्वागत करती है। श्रीकांत कहता भी है कि उसकी प्रेम कहानी के साथ लोग इस चाय की खुशबू के साथ चुस्की जब लेते हैं तो उसे लगता है कि उसने अपने प्रेमी को जीत लिया है। खुलासा के लिए सासाराम से रंजन की